जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे जो भी स्टूडेंट बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट का फॉर्म भरते यानी भूतपूर्व स्टूडेंट का फॉर्म भरे। जब वो सेकेंड ईयर में फेल हो गए थे तो उनका एडमिशन फिर से हुआ तो उनका फॉर्म भरा गया था, तो उनका एग्जाम नहीं हो रहा था। ऐसा बहुत सारी नोटिस आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे एग्जाम उनका होगा भी कि नहीं। तो फाइनली उनका टाइम टेबल आया था 3-4 दिन पहले, फिर उसके बाद वो टाइम टेबल फिर से कैंसिल हो गया है। फिर अब रिवाइज टाइम टेबल आ गया है, तो देखते हैं उनका एग्जाम अब कब से स्टार्ट होगा, कितने घंटे का होगा, क्योंकि पेपर पैटर्न भी चेंज हो चुका है। और फिर उसके बाद उनका एग्जाम कब खत्म होगा। उसके साथ साथ ही जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में राष्ट्र गौरव और राष्ट्र गौरव और पर्यावरण का फॉर्म डाले थे एग्जाम देने के लिए, सेकंड ईयर नहीं क्लियर कर पाए थे या फिर थर्ड ईयर में, तो उनका भी एग्जाम होगा, तो उसका भी डेट बताएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। महात्मा गांधी था उससे अपडेट है 5 जिले में जितने भी कॉलेज है और उस कॉलेज जो भी स्टूडेंट बीए बीएससी बीकॉम कर रहा है यानी कि दोबारा पढ़ रहा है सेकेंड ईयर में, उसका एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, रिवाइज होगा यानी संशोधित होगा। तो देखते हैं इस टाइम टेबल में सबसे पहले नया क्या है। तो जो पुराना वाला टाइम टेबल था उसमें मात्र आपको 1.5 घंटा दिया गया था, जो कि एग्जाम दोपहर में 3 बजे से शुरू हो रहा था और 4:30 बजे तक खत्म हो गया था। तो ऐसा उसमें लिखा हुआ था, जो कि पुराना पेपर पैटर्न था। पुराना अगर बोले तो कोरोना काल वाला, लेकिन उससे पुराना जो था वो 3 घंटे वाला था, या फिर जो बोले इस बार एग्जाम हुआ तो वो 3 घंटे वाला है। तो इनका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। तो देखते हैं कितना प्रश्न आता है और नया कितने घंटे के एग्जाम होता है। बात करते हैं कि इस टाइम टेबल में क्या है खास, कितने घंटे का एग्जाम होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें 3 घंटे का एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का नहीं देना आपको। कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा। अभी जो एनुअल एग्जाम हुए थे या जो भी सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं वो सब 3 घंटे का हो रहे हैं। कोरोना पीरियड खत्म हो चुका है और आप भी कोरोना पीरियड से बाहर आ गए हो, तो आपका अब जो एग्जाम होगा 3 घंटे का होगा। एग्जाम जो है दोस्तों आपका 2 से 5 बजे तक रखा गया है। अब इसमें संशोधित कुछ होगा या नहीं होगा ये तो भी क्लियर बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये पहला संशोधित टाइम टेबल आया है, जो कि यहाँ पे घंटे को हिसाब से यहाँ पे मैनेज किया गया, यानी कि 1.5 घंटे से 3 घंटे कर दिया गया। और जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा था 9 अगस्त से ही स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपका संस्कृत से स्टार्ट हो रहा है और उस दिन बीकॉम का भी है। फर्स्ट टाइम टेबल आया है, कितने घंटे का एग्जाम होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा। आपका पहला जो टाइम टेबल दिया गया था एक्स स्टूडेंट को और राष्ट्र और एनवायरमेंट के लिए जो दिया गया था, इनको 1.5 घंटे का दिया गया था। अब जो नया टाइम टेबल आया है एमजीकेएपी की तरफ से, वो 3 घंटे का एग्जाम कर दिया गया। एग्जाम जो 2 से 5 के बीच में होगा। तो क्या आपको शॉर्ट और लॉन्ग में कितने क्वेश्चन मिलेंगे, क्या आपको ऐसा पता है? अगर नहीं पता तो चलिए हम पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा बता देते हैं। लेकिन एमजीकेएपी की तरफ से ऑफिशियली एक्स स्टूडेंट के लिए कोई भी पेपर पैटर्न रिलीज नहीं किया गया है। देखिए 3 घंटे का एग्जाम है तो पेपर पैटर्न तो डिफरेंट होगा 1.5 घंटे वालों से। तो पुराना क्या था, 1.5 घंटे में जब एग्जाम हो रहा था 2022 में, तो उस समय पेपर पैटर्न क्या था वो भी हम पहले आपको दिखा देते हैं। जो पिछली बार 1.5 घंटा का एग्जाम हुआ था उसमें पेपर पैटर्न अलग था। अगर उसमें बात करें तो सेक्शन ए और सेक्शन बी था। सेक्शन ए में आपको मालूम है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें कि टोटल 8 क्वेश्चन था यानी 8 क्वेश्चन था। उसमें से आपको किसी 5 क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना था। और जो सेक्शन बी था उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिया जा रहा था, किसी किसी सब्जेक्ट में 6 भी दे रहे थे। और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता था। एक पेपर था जब 1.5 घंटे के एग्जाम चल रहा था तब। अब देख लेते हैं जो 3 घंटे का एग्जाम होगा उसमें पेपर कैसा होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितना करना होगा, उसमें कितने सेक्शन होते हैं। तो सब बात कर लेते हैं कि पहले 3 घंटे के एग्जाम में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम के लिए। तो देखिए ये भी 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। यहाँ पे इसमें 3 सेक्शन देखने को नहीं मिलेंगे आपको, तो 2 सेक्शन में डिवाइड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जूलॉजी के पेपर मेरे पास है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 10 अटेंड करने। कितने? 10। और सेक्शन बी में हम लोग बात करें लॉन्ग में, तो आपको 4 करने पड़ेंगे, लेकिन आपको 8 क्वेश्चन गिवन होंगे। कितने गिवन होंगे यहाँ पे? सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन गिवन होंगे, जिसमें से आपको 4 अटेंड करने हैं। आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या सारा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा या कुछ छोड़ करके भी पढ़ना पड़ेगा? तो आप एक्स स्टूडेंट हैं तो आपके बेहतर यही होगा कि आप पूरी चीज़ को अच्छे से पढ़ कर जाए, इसमें छोड़ने की गुंजाइश बिल्कुल भी ना करें। और जो पिछले साल का पेपर है उसको सॉल्व कर ले। हो सके आपके पास अनसॉल्व होगा तो उसका क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। अगर आप 4-5 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांस होता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो उससे आपका फायदा हो जाएगा। बाकी आपके पास शेयर सीरीज होगा तो उससे पढ़िएगा। लेकिन हाँ, उसमें भी शेयर सीरीज में अगर आप बदमाशी करके पढ़ते हैं तो उसके लिए भी कुछ ट्रिक है जो कि आप जान लीजिए।
तो चलिए ट्रिक तो कुछ खास है नहीं। आप जैसे कि लोग कुछ अनुमान लगाते हैं कि 3 यूनिट पढ़ ले तो काम हो जाएगा। 4 यूनिट से 3 यूनिट पढ़ के भी कुछ लोग जाते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, क्योंकि उनका पूरा क्लियर तैयार होता है। कुछ लोग ऐसा होता है जो 3 यूनिट पढ़ के जाते हैं लेकिन फिर भी पूरा क्लियर नहीं हो पाता उनसे, तो वो अच्छे से एग्जाम दे नहीं पाएंगे और उनको मार्क्स मिलेंगे तो फिर से लटक जाएंगे। देन पूछेंगे कमेंट करके भैया हम क्या करें। एक बात और मैथमेटिक्स वालों के लिए बोलेंगे, अगर आप श्योर स्विच पढ़ रहे हो या प्रीवियस ईयर पढ़ के जा रहे हो तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा देखा गया है यहाँ पे कि क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे 1-2 क्वेश्चन होंगे जो रिपीट कर देंगे, आपको पुराने क्वेश्चन मिलने के चांस होते हैं। और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको नए क्वेश्चन बनते हैं और किसी भी बुक से बना देते हो। हालांकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाया जाता। आप प्रीवियस ईयर अगर पढ़ लेते हो तो उसी के बेसिस पे उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन रिपीट करने का कोई चांस नहीं रहता है। तो मैथमेटिक्स वाले ज़्यादा ध्यान दें। अगर वहीं पे बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की बात किया जाता है, इनका क्वेश्चन रिपीटेड होता है, क्योंकि बॉटनी में कहाँ से कोई सवाल तो लाएंगे नहीं, तो रिपीट ही क्वेश्चन मार देते हैं। हाँ, मैथमेटिक्स का तो कैलकुलेशन चेंज करके क्वेश्चन बदल देंगे, लेकिन आपका जो फार्मूला है तो फार्मूला वही लगाएंगे। अब देखते हैं एग्जाम एंड कब होता है। तो 29 सितंबर में, कब? सितंबर में एग्जाम आपको 30 को एंड होगा, लेकिन 29 को जो सबको एक साथ बिठाने की सब कोशिश करें। कहने के मतलब कि BA, BSc, BCom, BBA, BFA, इन सब भी जितने भी स्टूडेंट हैं सबका पर्यावरण छूटा ही होगा। यानी बहुत स्टूडेंट होंगे जो पर्यावरण का भी एग्जाम में फेल हो गए होंगे या छोड़ दिए होंगे, तो उनके लिए एग्जाम रखा 29 सितंबर को। इसमें सभी आएंगे और इसमें BSc, इसमें जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होंगे दोनों का एग्जाम होगा, पर्यावरण और राष्ट्र गौरव का। राष्ट्र गौरव का जो एग्जाम होगा वो 30 सितंबर को होगा, जिसमें BA, BSc, BCom, BFA, B म्यूजिक इनको भी आना है, जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जो फेल हुए थे। चलिए अगर आप इसमें पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनका छूटा गया था जो फेल हो तो देंगे। तो 30 सितंबर को एग्जाम एंड हो रहा है। अगर आपका कोई भी कमेंट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।